नमस्कार, प्रणाम। तो आज की शुरुआत हम अपने बरामदे से कर रहे हैं। अभी ये सारे कपड़े फैलाए थे, सूख गए हैं। मेरी माता रानी का दिया भी खूब बढ़िया लग रहा है, जलने लगा है कि अब थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। और चेंज हो रहा है ना, तो हल्का सा श्रीरावण भी लग रहा है। श्रीरावण मतलब ना कि ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और देख के जैसे लग रहा था कि कुछ सर्दी जुकाम भी हमको हो गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। वही सफाई होगी, सफाई करनी आजकल, तो बस वही सब चल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या साफ़ कर पाते हैं। तबीयत तो वैसे आज थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि क्या क्या हम कर पाते हैं। और हमको तो बस यही खुशी रहती है कि मेरे तुलसी माता एकदम बाहर निकालना है। एक एक करके सब सफाई हो पाएगी, नहीं तो फिर इकट्ठे तो बहुत ज़्यादा सामान फैल जाएगा। तो बस, तो आपके अभी वही सब लग रहा होगा, वही सब काम धाम, दुनिया भर का उपद्रव। तो और बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा तो ऐसे ही चल रहा है। और सच बताए ना, तो फिर कुछ कुछ काम करते रहो तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, और जब रिकॉर्डिंग करने बैठो तो काम नहीं हो पाता। मेरे से तो ये दोनों प्रॉब्लम होती है। और अभी आदत है नहीं काम मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए काम करने की। तो जब काम करेंगे तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, पहले बात कर लेते फिर काम करते हैं। इसी चक्कर में नहीं हो पाता है। तो बस वही है सब। क्या है कि सारे लोग ही ऐसे, इस समय तो सारे लोग, हमें लग रहा है ना कि सारे लोग ऐसे ही फंसे होंगे। मेरा भी पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, और बस हम भी मज़ा ले रहे बैठ के नहीं नहीं, मज़ा नहीं ले रहे, काम कर रहे। और जब बिखरा हुआ सामान रहता है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है लगता है कि बजरंग बली, कैसे ये सब काम होगा, कैसे क्या क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो बस वैसे ही करे जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि राम का नाम लिए जा रहे हैं, तो बस सच में वैसे ही किए ही जा रहे हैं। मेरे पापा थे ना, तो खाली हम पापा भैया रहते थे, तो दिवाली को उतना मज़ा नहीं आता था हमको। जैसे अकेले पड़ जाते थे, घर में कोई था नहीं, तो पापा वगैरह बाहर निकल जाए कहीं अगर, तो हम घर में अकेले पड़ जाते दिवाली वाले दिन। तो अकेले आप कहीं भी रहिए ना, अब जैसे हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और किसी का नहीं बता रहे हैं। जैसे बचपन में आप अकेले रहिए तो आपके पास कितना भी पटाखा हो, कितना भी मिठाई हो, कुछ भी हो, लेकिन मज़ा नहीं आता। वही जब दो चार लोग साथ में होते हैं ना, तो किसी भी त्यौहार का मज़ा दूसरा मतलब दुगना तिगुना हो जाता है। तो फिर उसके बाद भैया की शादी वगैरह हुई, तो 1 ही 2 साल बाद हम मतलब मेरी शादी हो गई। तो भतीजी तो उस समय 2 ही साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो फिर जब यहाँ आए शादी करके, तो यहाँ थोड़ा मेरा बड़ा परिवार है, जैसे कि जेठ के बच्चे वगैरह थे। तो यहाँ हमको बहुत मज़ा आता था। दिवाली पे और होली पे इतना बढ़िया लगने लगा था कि हमको यहाँ से कहीं जाने का मन, मतलब मायके भी जाने का मन नहीं करता था दीपावली वगैरह पे या होली वगैरह पे, क्योंकि इतना बढ़िया यहाँ लगता था। सारे लोग थे, एक साथ पटाखा बजता था, एक साथ सफाई वगैरह होती थी, मतलब खूब चिल्लाहट होती थी पूरे मकान में, ये करना वो करना, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे बच्चे बड़े होते चले गए। और बच्चे बड़े होते चले गए तो बाहर रहने लगे, फिर वहीं उनकी जॉब लग गई, फिर वहीं वो रहने लगे। और फिर मतलब उनकी मम्मी भी वहीं चली गई। तो इस तरीके से ना घर थोड़ा सूना लगने लगा है। और अब क्या है कि मेरे 2 बच्चे, तो मेरा भी एक बेटा बाहर चला गया, तो खैर वो तो दीपावली पे आएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि बीच में तो बहुत चहल पहल रहता था, त्यौहार पे बहुत बढ़िया लगता था। इधर अब फिर से शुरुआत सूनेपन की होने लगी है। तो अब वैसा सूनापन नहीं लगता अब, क्योंकि अब तो मान लीजिए अगर सूना लगेगा भी तो जैसे कि बच्चे अपने हैं, तो बच्चों से ज़्यादा तो कोई मतलब रहेगा तो मनसाइन तो रहता है। मनसाइन मतलब होता है कि जिससे घर में चहल पहल रहती है ना, बच्चे भी रहते हैं। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है ये दिवाली। लेकिन जब सारे लोग इकट्ठा, हमको पता नहीं क्यों ना, हम शुरू से अकेले रहे। मतलब मेरी मम्मी थी नहीं, और मेरी दोनों दीदी लोग की शादी हो गई थी, तो हम और भैया अकेले रहते थे। तो हमको बड़ा सूनापन लगता था कि परिवार रहे, खूब चहल पहल रहे, तो कितना बढ़िया लगता है। जब यहाँ पे आए तो जेठ के बच्चे लोग छोटे छोटे थे, उसमें बहुत अच्छा लगता था। वो लोग अपने मतलब नाना के यहाँ भी जाने लगे, तो हमको रुलाई आती थी कि हमको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन फिर समय बदलता चला गया, बच्चे बड़े हो गए। भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जॉब नहीं करेंगे तो किसी लायक नहीं रहेंगे। किसी के भी बच्चे हो, जॉब बिजनेस कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर बच्चे बड़े हो गए तो, क्योंकि माँ बाप कब तक मतलब उनका केयर करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे।
तो जब नौकरी लग जाती है या बच्चे बिजनेस बाहर करने लगे, आपके शहर में ना रहें, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी ही है। तब तो फिर यही होता है ना कि परदेसी हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे ही बच्चे परदेसी हो गए हैं। तो तब भी ठीक, अभी तो मेरा बेटा भी पहला साल ही है तो गया है, लेकिन हम तो भोलेनाथ से यही कहेंगे भैया बनारस में ही उसकी भी नौकरी कहीं लगा दीजिएगा, थोड़ा पैसा कम कमाए चलेगा लेकिन घर में तो रहेगा। क्योंकि बाहर निकल जाते हैं बच्चे, फिर घर वापस नहीं आ पाते। वो जो हमेशा हर जगह दिखता है ना कि चिड़िया चली गई और उसका घोंसला जो है सूना हो गया, तो सच में चिड़िया जब चली जाती है, उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं। जैसे जब चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडा देती है, तो उसको कितना प्यार से पूरा पालती है। मतलब जब तक अंडा फूट नहीं जाता, बच्चे उसके उड़ने लायक नहीं हो जाते, तब तक वो कितना सेवा करती है अपने बच्चों का। कभी आप ध्यान से मोबाइल वगैरह में नहीं, अगर रियल में कभी देखेंगे ना, तो सच में एकदम रियल चीज़ दिखाता है। जैसे ही चिड़िया आएगी, बड़ी चिड़िया ना, तो उसके जितने बच्चे 3-4 बच्चे रहेंगे, वो खूब मुँह बा के खूब चिल्लाने लगेंगे कि मतलब मेरे मुँह में खाना डालो, जब वो थोड़े बोलने लायक हो जाते हैं। और चिड़िया कितनी बार दिन भर में जाती है, कहाँ से क्या क्या चीज़ इकट्ठा करके फिर अपने बच्चों के मुँह में डालती है, और फिर बच्चे वही खाना खा के धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और फिर चिड़िया उनको उड़ना भी सिखाती है, और जब चिड़िया उड़ना सिखा देती है ना, फिर उसके बाद उसके बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं, चिड़िया फिर से अकेली हो जाती है। तो अब तो मतलब पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, पहले तो ये रहता था कि बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते थे लास्ट समय तक, अंतिम समय तक। गाँव में रहते थे, या टीचर की नौकरी लग गई या वैसे कुछ लग गई तो अपना जा रहे हैं, उसमें काम भी कर रहे हैं, अपने घर भी देख रहे हैं, अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं। अब तो ऐसा कुछ होता नहीं। अब देखिए मेन बात यह है कि अगर बच्चा आपका बाहर गया, नौकरी लग गई, फिर वहीं सेटल होना वो चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम फिर बनारस में आए, या जहाँ वो जिसके बच्चे जहाँ रहते हैं फिर वो वहीं सेट हो जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते वापस घोंसले में आने के लिए। लेकिन जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो रहते हैं, उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि नहीं, एक दिन मेरा बेटा बच्चे आएंगे, मेरा भी घोंसला हरा भरा हो जाएगा। तो शायद यही जीवन चक्र है। और हम तो ऐसे सैडनेस वाली बातें नहीं करना चाहते, सच बता रहा, दिमाग खराब हो जाता है। और पता नहीं क्यों ना, भगवान जी हमको लगता है ना कि 2-3 गैलन पानी जो है मेरे आँख में हमेशा भरे रहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा बात होता है तो पता नहीं क्यों मेरा लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है आँख में। हम खुद नहीं चाहते कि लीकेज प्रॉब्लम हो, क्योंकि जानती है दुनिया हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती है। कोई भी हो, मतलब हमें क्या, कोई भी अगर हमेशा रोता रहेगा तो उसको कोई क्यों देखेगा भाई। जिंदगी ऐसे ही रुलाती है। और मान लीजिए कोई 2 मिनट का ब्लॉग भी देखना चाह रहा है, किसी का भी, मेरा ही नहीं किसी का भी, तो वो अपने सुकून के लिए देखना चाहेगा ना कि रोता हुआ थोबड़ा देखने के लिए। तो सच बता रहे तो हम नहीं चाहते हैं रोना वगैरह, लेकिन पता नहीं भोलेनाथ हमको ऐसा क्या कि 2-3 गैलन मेरे आँख में ना पानी वानी रख दिए हैं। उसको वो जब चाहते तब निकाल दे दबाते हैं कैसे, और मेरे से निकल जाता है। तो इसके लिए सॉरी, ये सब सैडनेस वाली बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ भी इस टाइप का हम देखते हैं ना, तो पता नहीं हमको क्या हो जाता, हम समझ नहीं पाते हैं। तो छोड़िए यार, ये सब पुरानी बातें हैं। मज़ेदार बात ये है कि खूब मस्त सफाई करते हैं। थोड़ा बहुत आज हम किचन का किए हैं अपने, अभी थोड़ी देर में और करेंगे। अभी तो फिलहाल ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग